भारत माता की, भारत माता की, बालाजी महाराज की। आदरणीय गोठवाल जी, हमारे सुरेश जैन जो पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं, दीपक जी, मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथिगण, नरेंद्र प्रधान जी कौन है? अरे सॉरी, नरेंद्र प्रधान जी, यार मेरे लिए भी जाके आओ उसमें कुंडेरा में और पूसोता में। हाँ, यही यहीं घूम रहे श्रीमान जी। हाँ, बैठ जाओ। आप जानते हो कि जितेंद्र गोठवाल जी ने 5 साल आपके बीच में आपकी सेवा की है। मैंने आज सवाई माधोपुर में 2 अखबार पढ़े, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका। उसमें एक महिला नेत्री चुनाव लड़ रही है, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल बाहर का है, ऐसे ही इनके बारे में कहते हैं बाहर का है, कहते हैं ना। दरअसल में मेरा पहले महुआ सवाई माधोपुर में पढ़ा करता था, बाद में हम दौसा में चले गए, और वो जो बाहर के कहने वाले हैं उनको पता नहीं, मैं सबसे पहले सवाई माधोपुर से बीजेपी में सर्वाधिक वोटों से देश में जीत के भेजा था यहाँ की जनता ने। और जब मैं डेकवा में आया था लोकसभा के प्रचार में, तो 3-4 लोग मिल गए थे, उन्होंने कहा हम तो पंजाब में वोट देंगे, पर बाद में मनाया और सबने कमल के फूल में वोट किया। मैं जानता हूँ यहाँ जो मीणा है ज़्यादातर कांग्रेस को वोट देते हैं, पूरे प्रदेश में पता नहीं क्या उनकी धारणा क्या है, एसटी और एससी दोनों की, कि हमारी माई बाप तो कांग्रेस है। ऐसी धारणा बनी हुई है कि रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया, ये गलत है। संविधान वेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये रिजर्वेशन हमको दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? जिन्होंने संविधान बनाया दुनिया का सबसे बड़ा। और जब वो बंबई में चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको हराने के लिए गए थे, जिसके कारण वो चुनाव हार गए थे। और अपने एसटी का रिजर्वेशन अपने झारखंड के बड़े नेता थे आदिवासी जयपाल मुंडा, उन्होंने दिलाया। इसलिए दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, ये कभी भी पक्ष में नहीं रहे कांग्रेस वाले कि आपको रिजर्वेशन दिया जाए। और हमारे बारे में क्या भ्रम फैलाते हैं कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म कर देगी। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक बार ही 20 साल का रिजर्वेशन बढ़ाया था एसटी एससी का, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल का रिजर्वेशन बढ़ाया है। और सुन लो आप, कोई सरकार विशेषकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी रिजर्वेशन को खत्म नहीं करेगी। जब तक मैं बैठा हूं तब तक बाल बांटा नहीं। अब आप ये देखो, सुन लो भाई, कांग्रेस ने कब एसटी एससी का भला किया? एससी का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बैठाया तो बीजेपी ने बैठाया, और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जो एसटी किए तो मोदी जी ने बनाया। आप बता दो कांग्रेस ने किसी को बनाया हो तो? और मेरे जैसे आदमी को, साधारण जो एसटी का हूँ, मेरे को राज्यसभा में भेजा, और अब जनरल सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं सवाई माधोपुर से, और मेरे को ही नहीं लड़ा रहे हैं। ये पहला ये देश में आपको ध्यान नहीं है, मोदी जी परिवार में एक ही टिकट देते हैं, दूसरा नहीं देते हैं। लेकिन मेरे को महुआ में मेरे भतीजे को भी टिकट दिया है। 2 टिकट देना कम बात नहीं है। तो हमारा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। आप ये गलतफहमी निकाल दो कि कांग्रेस कुछ करने वाली है। और कांग्रेस क्या कर रही है? ये जवान यहाँ है, राजस्थान में एक नारा लग रहा है, रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? अरे जोर से लगाओ, रीट का ना 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 रीट का पेपर कहाँ मिलेगा?
नाथी का बड़ा वो है डोटासरा का। तो मैं सूचना देने के लिए आया। मैं लक्ष्मणगढ़ भी मीटिंग करके आया हूँ। वहाँ लोग बड़ी मेरी मांग कर रहे थे, कह रहे थे बाबा को भेजो, बाबा को भेजो। बाबा ने ये डोटासरा की पोल खोली थी। तो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ टेकवा के भाइयों को कि नाथी का बाड़ा वाला प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री चुनाव हार रहा है। ये मैं आपको सूचना देना हूँ। और चुनाव क्यों हार रहा है? एक आंकड़ा है, 16 परीक्षाएं हुई राजस्थान, थानेदार की हुई, एसडीएम की हुई, तहसीलदार की, आप तो बैठो, जेईएन की हुई, एईएन की हुई, मास्टर की हुई, सीनियर टीचर की हुई, सबकी हुई। सारे पेपर लीक हुए और कुल 1,12,00,000 बच्चों ने परीक्षा दी। 1,12,00,000 और 1,12,00,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने। हमने उस समय मामला उठाया, हमारी पार्टी ने उठाया। तो डोटासरा जी ने कहा जो ये कहता है उसको जेल में डाल दो। तो मैंने बार बार कहा उनकी हथकड़ियों में इतनी दम नहीं है कि हमारे हाथ में हथकड़ी डाल दें, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को लूटा है मेरे भाइयों। करोड़ों रुपए, एक बच्चे से 10 लाख रुपए लेके परीक्षा का पेपर लीक आउट किया है। अब आप हिसाब लगा लो, 28 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, पैसा कितना होता है? और वो पैसा कहाँ रखा है? अभी मोदी जी आए थे चित्तौड़गढ़ में, तो कह के गए थे कि जिन जिन ने पेपर लीक किया है उनको पाताल से भी निकाल के जेल के शिक्षों में भेजेंगे। अब वो जेल के शिक्षों में कब जाएंगे? यस, समझ गए। तो ये सरकार कैसे आएगी? कमल का बटन दबाओगे जब सरकार आएगी। इसलिए कमल का बटन दबाने की बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। अब इतना भ्रष्टाचार का मैंने एक दिन दिमाग लगाया, इतना भ्रष्टाचार का पैसा गया कहाँ? तो मैं ढूंढते ढूंढते पहुंच गया गणपति प्लाजा में। मैंने MBBS किया, डॉक्टर 2 साल नौकरी करी इसी इलाके में, MLA रह लिया, MP रह लिया, जिला प्रमुख रह लिया, मंत्री रह लिया। पर मेरे को पहली बार पता लगा, मैं तो समझता था लॉकर बैंक में ही रहते हैं, वहाँ तो प्राइवेट लॉकर भी हैं। तो 11 से प्राइवेट लॉकर में गहलोत के अधिकारी, MLA, मंत्री ने जो पैसा लूट के डाला, वो जगह मेरे को पता लग गई। मैं वहाँ गया तो पीछे पुलिस आ गई, SP आ गया। मैं कहीं जहाँ जाता हूँ वो पुलिस जरूर आती है, उनको ये रहता है कोई न कोई खटका होगा। तो मैं वहाँ गया तो SP आ गया। SP साहब, आप ये कैसे आए हो? मैंने कि ये 1100 लॉकर है, इसमें काला धन पड़ा है गहलोत के उन अधिकारियों को कहा, उन MLA और मंत्रियों का जिन्होंने 5 साल तक सरकार को लूटा है। इन लॉकरों को खोलो। अब पुलिस कहने लगी हम तो लॉकर खोल नहीं सकते। तो मैंने कहा जब तक लॉकर नहीं खोलेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कुछ भी हो। तो कमिश्नर ने उसी समय ED को पत्र लिखा, इनकम टैक्स को पत्र लिखा, ED भी आ गई, इनकम टैक्स भी आ गया तो लॉकर खुल रहे हैं। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकरों में काला धन और सोना निकल रहा है। राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी तो मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी।